हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शाहू, फॉर्चून टेलर और वाइल्ड डॉग टाविस एक मुर्दा घर में आए थे। इस मुर्दा घर में शाहू के फादर की कॉफिन और उनकी टैबलेट मौजूद थी। वो लोग अभी के लिए शाहू के फादर को रिस्पेक्ट दे ही रहे थे, तभी वहाँ पर अचानक से मिस्टर घोस्ट आ जाते हैं। वाइल्ड डॉग टाविस तुरंत मिस्टर घोस्ट को पहचान लेता है, क्योंकि उसने घोस्ट किंग सेक्ट में काफ़ी बार मिस्टर घोस्ट को देखा था। मिस्टर घोस्ट भी वाइल्ड डॉग टाविस्ट को पहचान लेता है, क्योंकि उसने वाइल्ड डॉग टाविस्ट को जाओपेन के साथ देखा था। मिस्टर घोस्ट उन तीनों से पूछता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो फॉर्चून टेलर बता देता है कि इस जगह पर मेरे बेटे की कब्र और उसकी टैबलेट मौजूद है, हम बस यहाँ पर उसे रिस्पेक्ट देने आए थे। ये सुनकर मिस्टर घोस्ट कहता है, अब तुमने ये सब कर लिया है तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब आगे मिस्टर घोस्ट कहता है, इस जगह पर काफ़ी सारी ब्लैक स्पिरिट मौजूद हो सकती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए अभी के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वाइल्ड डॉग टाविस्ट की तो रूह कांप जाती है। उसे अब डर लगने लगा था कि कहीं मिस्टर घोस्ट की बात सुनकर फॉर्चून टेलर को गुस्सा ना आ जाए और वो गुस्से में मिस्टर घोस्ट को कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। मिस्टर घोस्ट भले अभी के लिए शांत दिख रहा था, लेकिन वाइल्ड डॉग टाविस्ट अच्छी तरह से जानता था कि मिस्टर घोस्ट कितना ज़्यादा खतरनाक था। वो अपनी सांसें संभालते हुए पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि फॉर्चून टेलर तो किसी भी एंगल से गुस्से में नहीं लग रहा था। ये देखकर वो राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़रें शाहू पर पड़ती है और उसकी सांस गले में ही अटक जाती है। शाहू अभी के लिए गुस्से से मिस्टर घोस्ट को घूर रही थी, जैसे कि वो कभी भी फूट पड़ने वाली हो। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी, तभी अचानक से फॉर्चून टेलर बीच में आकर उसे रोक देता है। वाइल्ड डॉग टाविस्ट को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि शाहू कहीं उल्टा सीधा कुछ बोल ना दे और उसकी बातों से मिस्टर घोस्ट को गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि अगर गलती से भी उसे गुस्सा आ जाता तो फिर इन तीनों का यहाँ से ज़िंदा बचकर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। पर अच्छी बात ये थी कि शाहू को फॉर्चून टेलर ने ऐन वक्त पर रोक दिया था। फॉर्चून टेलर अब पीछे मुड़ता है और मिस्टर घोस्ट से कहता है, हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें अब यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। ये कहकर वो जल्दी से शाहू का हाथ पकड़ता है और वो कमरे से बाहर जाने लगता है। शाहू और फॉर्चून टेलर को कमरे से बाहर जाता देख वाइल्ड डॉग टाविस्ट भी उनके पीछे चला जाता है। वो लोग जल्दी से वहाँ से काफ़ी दूर आ जाते हैं। अभी के लिए शाहू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से में कहती है, ग्रैंडफादर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे फादर के साथ थोड़ा और वक्त बिताना था, लेकिन आप पता नहीं क्यों मुझे वहाँ से खींच कर लेकर आ गए। कि आपको उस अजीब इंसान से डर लग रहा था, आखिर वो अजीब इंसान है कौन? इस पर वाइल्ड डॉग टाविस्ट कहता है, वो अजीब इंसान मिस्टर घोस्ट है, जो घोस्ट किंग सेक्ट का एक पावरफुल एल्डर है। वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसका मुकाबला हम तीनों मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर शाहू कहती है, तो आखिर ऐसे में मिस्टर घोस्ट वहाँ पर क्या कर रहा था? वो जगह तो किसी के रहने के लायक नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है उस जगह से घोस्ट किंग सेक्ट का तो कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे में आखिर मिस्टर घोस्ट वहाँ पर कर क्या रहा था? तभी फॉर्चून टेलर कहता है, क्या तुम दोनों ने एक चीज़ नोटिस की थी? तो इस पर वो दोनों पूछते हैं, कौन सी चीज़? फॉर्चून टेलर बताता है, दरअसल जब हम लोग उस कमरे के अंदर गए थे तब मैंने देखा था कि वहाँ पर काफ़ी सारे कॉफिन्स मौजूद थे। सभी कॉफिन्स पर काफ़ी ज़्यादा धूल चढ़ी हुई थी, जैसे सालों से उनकी सफाई न की गई हो। पर कॉर्नर में रखा एक कॉफिन पूरी तरह से नया लग रहा था, जैसे कि उसकी रोज़ साफ़ सफाई की जाती हो। मुझे लगता है वो मिस्टर घोस्ट ज़रूर उस कॉफिन की वजह से वहाँ पर आया था। इसके अलावा मुझे कुछ और वजह समझ नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर शाहू पूछती है, लेकिन आखिर मिस्टर घोस्ट उस कॉफिन का करेगा क्या? ये सुनकर फॉर्चून टेलर थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, जिसके बाद वो कहता है, मुझे याद है आज से कुछ समय पहले मैंने ईविल शामन स्किल्स के बारे में सुना था। साउथर्न रीजन में दो तरह के शामन होते हैं, गुड शामन और ईविल शामन। दोनों के पावर बढ़ाने का तरीका एकदम अलग होता है। गुड शामन कल्टीवेशन कर कर और मेडिटेशन कर कर अपनी पावर बढ़ाता है, लेकिन ईविल शामन अक्सर डेड बॉडीज़ का यूज़ कर कर अपनी पावर बढ़ाता है। दरअसल ईविल शामन डेड बॉडीज़ के अंदर मौजूद उनकी स्पिरिट को सोखकर उनकी स्पिरिट एनर्जी से अपनी पावर बढ़ाता है। ऐसे में मुझे लग रहा है अभी के लिए मिस्टर घोस्ट यही करना चाहता है, और जहाँ तक मुझे लगता है
वो एक ईविल शामन है, उसके पास ईविल शामन कल्टीवेशन टेक्निक है और इसी वजह से अभी के लिए वो उस जगह पर आया था ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके। ये सुनकर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। शाहू कहती है, ग्रैंडफादर, अगर वो ऐसा कुछ करने वाला है तो मेरे हिसाब से हमें उसे रोकना चाहिए। वो कमरा, वो जगह मेरे फादर की है और शायद अभी के लिए वहाँ पर फादर की स्पिरिट भी हो सकती है। ऐसे में हम आखिर ये सब इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अगर उसने कहीं फादर की स्पिरिट को कैद कर कर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो इससे इतना कुछ बुरा हो सकता है। मेरे हिसाब से हमें जाकर ये सब रोकना चाहिए। ये सुनकर वाइल्ड डॉग टाविस्ट कहता है, शाहू, क्या तू पागल हो गई हो? तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर गलती से भी मिस्टर घोस्ट को तुम पर गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अभी के लिए पागलपन मत करो। अच्छा यही होगा कि हम लोग उस जगह से दूर रहें। तभी फॉर्चून टेलर कहता है, वाइल्ड डॉग टाविस्ट सही कह रहा है। अभी के लिए शाहू, तुम्हें और वाइल्ड डॉग टाविस्ट को यहीं पर रुकना चाहिए। तुम्हारे फादर मेरा एकलौता बेटा है। ऐसे में मैं इस मैटर को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तुम दोनों यहीं पर रुको। मैं अब जाकर मिस्टर घोस्ट पर नज़र रखता हूँ और अगर वो कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये कहकर फॉर्चून टेलर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शाहू उसे रोक देती है और रोक कर कहती है, ग्रैंडफादर, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती हूँ। अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो मैं भी वहाँ पर जाऊँगी। इसके बाद वाइल्ड डॉग टाविस्ट की तरफ मुड़ती है और कहती है, वाइल्ड डॉग टाविस्ट, मेरे हिसाब से तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। अगर तुम हमारे साथ आओगे तो इससे तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। शाहू को अपनी तरफ देखता देख वाइल्ड डॉग टाविस्ट, जो अभी के लिए उस जगह पर नहीं जाना चाहता था, वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो उनके साथ वहाँ पर जाएगा। तो एक गहरी सांस लेता है और शाहू को देखते हुए कहता है, ठीक है, अभी के लिए हम लोग वहाँ पर साथ में जाएंगे। मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी फॉर्चून टेलर उसे रोकता है और उसे रोकते हुए कहता है, अभी के लिए रात हो रही है और रात के समय में ईविल शामन्स की स्किल सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ऐसे में अगर हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो इससे हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से हमें रात में नहीं बल्कि दिन में वहाँ पर जाना चाहिए। अभी के लिए हमें यहीं पर रुकना चाहिए और सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए। फॉर्चून टेलर की बात तो सही थी, लेकिन तभी वाइल्ड डॉग टाविस्ट को कुछ याद आता है और वो सोचते हुए कहता है, लेकिन अगर हम सुबह जाएंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि तब तक मिस्टर घोस्ट वहाँ से जा चुका होगा। ऐसे में हम ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से हमें अभी ही जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर फॉर्चून टेलर और शाहू दोनों सोच में पड़ जाते हैं। अगर वो अभी जाते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अगर वो अभी नहीं जाते तो फिर उन्हें कभी नहीं पता चलता कि आखिर मिस्टर घोस्ट वहाँ पर क्या कर रहा था। इसी कश्मकश में अचानक से फॉर्चून टेलर को एक आइडिया आता है। वो अपने पास से 3 पेपर्स निकालता है जिन पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। वो शाहू को एक पेपर देता है और वाइल्ड डॉग टाविस्ट को एक पेपर देता है और एक पेपर अपने पास रख लेता है। जिसके बाद वो कहता है, ये पेपर एक तरह के टेलीपोर्ट फॉर्मेशन हैं। हम एक मंत्र पढ़कर इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। जिसके बाद वो उन दोनों को एक मंत्र बताता है और कहता है, अगर हम लोग गलती से भी मिस्टर घोस्ट की नज़रों के सामने आ गए, उसे अगर हमें पता चल गया कि हम लोग वहाँ पर हैं, तो उस कंडीशन में मंत्र पढ़कर कोशिश करना वहाँ से भागने की। अगर हम वहाँ से भाग जाएंगे तो फिर वो मिस्टर घोस्ट चाहकर भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी, इसलिए शाहू और वाइल्ड डॉग टाविस्ट दोनों ही अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से तेज़ी से उसी घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से शाहू को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखती है। शाहू को अचानक से अपनी जगह पर रुककर पीछे मुड़कर देखता हुआ देख फॉर्चून टेलर पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? इस पर शाहू सोचते हुए कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगा कि जाओफेन अभी के लिए हमारे आसपास है और उसका बंदर मुझे देख रहा है। ये सुनकर फॉर्चून टेलर और वाइल्ड डॉग टाविस्ट दोनों आसपास देखते हैं, पर दोनों को ही जाओफेन और वो बंदर कहीं नहीं दिखता है। ये देख फॉर्चून टेलर कहता है, ज़रूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। चलो अभी के लिए फालतू में समय बर्बाद मत करो, हमें अभी जाकर
मिस्टर घोस्ट पर नज़र रखनी चाहिए। ये बात सुनकर शाहू भी अपना सिर हिलाती है, जिसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो तीनों उस घर के बाहर आ जाते हैं और उस घर के अंदर झांकने की कोशिश करने लगते हैं, पर घर के बाहर कोई खिड़की ही नहीं थी। ऐसे में वो अंदर कैसे देखते। अभी के लिए बस उन्हें दरारों से घर के अंदर से कुछ रोशनी सी निकलती दिख रही थी, जो असल में हरे रंग की रोशनी थी। फॉर्च्यून टेलर सोच में पड़ जाता है, आखिर ये रोशनी कैसी है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उस घर के पीछे जाता है। उस घर के पीछे एक छोटी सी दरार थी, उस दरार से वो लोग घर के अंदर देख सकते थे। फॉर्च्यून टेलर उस दरार से घर के अंदर देखने लगता है। घर के अंदर अभी के लिए उस कॉफिन पर, जो कॉफिन साफ था, उस पर ग्रीन रंग की एक लाइट जल रही थी। एक तरह से कहा जाए तो एक फ्लेम जल रही थी। मिस्टर घोस्ट अभी के लिए उस घर में नहीं था। उन लोगों को मिस्टर घोस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन फॉर्च्यून टेलर ही जानता था कि ज़रूर मिस्टर घोस्ट उसी घर में होगा। फॉर्च्यून टेलर काफ़ी देर तक घर में देखता है, लेकिन उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है कि मिस्टर घोस्ट उसके बेटे की कब्र को या उसके बेटे के टैबलेट को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। ये देखकर वो राहत की सांस लेता है। वो समझ गया था कि मिस्टर घोस्ट अभी के लिए उसके बेटे की कब्र और उसके टैबलेट के साथ कुछ नहीं करना चाहता है। अब जब कोई समस्या ही नहीं थी, तो वो डिसाइड करता है कि वो लोग अभी के लिए मिस्टर घोस्ट के पीछे नहीं जाएंगे। इसलिए वो लोग अब वहाँ से लौटने का डिसाइड करते हैं। वो लोग वहाँ से लौट ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से गलती से फॉर्च्यून टेलर का पैर एक लकड़ी में अटक जाता है और वो ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। उस आवाज़ की वजह से मिस्टर घोस्ट का ध्यान उस डायरेक्शन में हो जाता है। अचानक से उस डायरेक्शन में एक हमला तेज़ी से बढ़ने लगता है, जो असल में ग्रीन कलर की फ्लेम थी। वो हमला अभी के लिए तेज़ी से फॉर्च्यून टेलर की तरफ बढ़ रहा था। फॉर्च्यून टेलर को हमला लगने ही वाला था, लेकिन तभी फॉर्च्यून टेलर अपने पास से वो पेपर निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है। जैसे वो मंत्र पढ़ता है, वो उस जगह से गायब हो जाता है। वो टेलीपोर्ट हो चुका था। फॉर्च्यून टेलर तो वहाँ से जा चुका था, लेकिन अभी के लिए शाहू और वाइल्ड डॉग टाविस वहीं पर बचे हुए थे। शाहू भी मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन वो अभी तक सिर्फ आधा ही मंत्र पढ़ पाई थी। वहीं वाइल्ड डॉग टाविस तो डर के कारण सब कुछ भूल गया था। उसे तो मंत्र का एक शब्द भी याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उन दोनों को अपने ऊपर एक पावरफुल प्रेशर महसूस होता है। अचानक से घर के अंदर से एक पावरफुल सक्शन फोर्स आती है और उन दोनों को घर के अंदर खींच ले जाती है। शाहू जो अभी के लिए मंत्र पढ़ रही थी, उसका मंत्र बीच में ही रुक गया था। वहीं वाइल्ड डॉग टाविस तो अभी भी पूरी तरह से शॉक में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वो कैसे इस मुसीबत में फंस गया था। वो सक्शन फोर्स उन दोनों को घर के अंदर खींच ले जाती है और अचानक से उन दोनों की ज़मीन पर ज़ोरदार तरीके से गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस आवाज़ के बाद उस कमरे से, उस घर से कोई आवाज़ नहीं आती है। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन अभी तक उस कमरे से, उस घर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। वो पूरा का पूरा घर अभी के लिए एक अजीब सी शांति में खो गया था। तभी अचानक से उस घर के दरवाजे के सामने फॉर्च्यून टेलर आ जाता है। वो यहाँ से भाग गया था, लेकिन भागने के बाद जब उसने देखा तो उसके साथ शाहू और वाइल्ड डॉग टाविस मौजूद नहीं थे। ये देखो समझ गया कि वो दोनों टेलीपोर्ट फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर पाए हैं। पहले तो उसने सोचा था कि वो वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो अपनी पोती को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता था। इसलिए खुद की जान का खतरा उठाकर वो अभी के लिए यहाँ पर आया था। वो घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। घर का दरवाज़ा बंद था। वो घर के दरवाजे को खोलने ही वाला था, पर तभी अचानक से घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और घर के अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम्हें अब अंदर आ जाना चाहिए। उस आवाज़ को सुनकर फॉर्च्यून टेलर समझ गया था कि ये आवाज़ मिस्टर घोस्ट की है। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर शाहू का ख्याल आते ही वो इस ख्याल को अपने मन से निकाल देता है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।